हाँ, आज मैं आप सभी लोगों को वो कथा सुनाता हूँ जो पार्वती जी की शादी समारोह की है। जो किस प्रकार से उनकी शादी हुई, किस तरह से बाबा भोलेनाथ अपनी बारात लेकर के आई। कथा कहने से पहले मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि ये कथा आप सबके लिए परम कल्याणकारी होगी, ऐसा मेरा मत है। जब भोले बाबा की बारात की तैयारी हो गई, बताते हैं कि पार्वती जी ने बहुत अनेक वर्षों तक तपस्या की। तब नारद जी ने जाकर के उनसे कहा कि प्रभु शादी कर लीजिए। बाप पार्वती जी आप पे तपस्या कर रही हैं, ये पूर्व जन्म की सती हैं, आप किसी तरह से अपनी शादी का प्रोग्राम बनाइए। तो बताते हैं कि उनके जो गण थे उन्होंने तैयार किया शंकर जी को, देवों के महादेव, और अपने वृषभ नादिया पर चढ़ कर के बारात में चल दिए। और हमारे बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि जस दूल्हो तस बनी बराता और कौतुक वे तो होए मग जाता। जैसे दूल्हा थे वैसी ही अच्छी बारात बनी और बीच बीच में बड़े अच्छे कौतुक होते जा रहे थे। आप जानते हैं बारात जब चलती है तो सब प्रकार का बड़ा अच्छा हंसी खुशी का माहौल होता है। तो बाबा की बारात भी बड़ी अच्छी तरह से बनाई गई। समस्त देवता थे, समस्त उनके गण थे और भूत प्रेत बेताल सभी थे उसमें। तो कहते हैं यहाँ हिमांचल रचे बिताना अति विचित्र नहीं जाए बखाना। यहाँ राजा हिमांचल ने भी बारात की बड़ी अच्छी तैयारी की थी, जिसका वर्णन करना बहुत कठिन काम था। और बताते हैं कि पूरे रास्ते को इस तरह से किया गया था तैयार, उसमें देवता भी शामिल थे कि कहीं भी किसी प्रकार का कहीं भी कोई कठिनाई का कोई आभास नहीं हो रहा था। और शैल सकल जहाँ लग, तुलसीदासी किस प्रकार से वर्णन करते हैं जरा देखिए कि शैल सकल जहाँ लग जग माही लग विशाल नहीं वरन सिराही। और वन सागर सब नदी तलावा हिमगिर सब कौन निवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी सहित समाज सहित वरण बानारी। गए सकल तो ही ना चल गया और माँ गावई मंगल सत सहित स्नेहा। और प्रथम गिरव गृह समराए जथा जोग तहाँ जहाँ तहाँ सब आए। जथा जोग जहाँ तहाँ सब आए पुरशोभा अवलोक सुहाई और लागय लघु बिरंच निपुनाई। ब्रह्मा जी की भी कारीगरी उस समय छोटी पड़ गई थी। बताते हैं सुंदरता ने स्वयं सुंदरता फैलाई थी। स्वयं जितने बढ़िया अच्छे से अच्छे काम किए जा सकते थे सब वो समस्त वहाँ पर राजा हिमांचल के यहाँ तैयारियों में थे। बारात का भव्य स्वागत के लिए तैयारी हो रही थी। और एक छंद लिखा है तुलसीदास जी ने उसके बारे में, लघु लाग विद की निपुणता अवलोक शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरता सुभग सब सबको कही। मंगल विपुल तोरण पताका के तो ग्रह ग्रह मोहई। ओ पुरुष सुंदर चतुर सब तब देख मुन मन मोहई। भगवान शंकर की ऐसी सुंदर छवि को देख करके कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी सुंदरता से मोहित नहीं हो। ये देखिए सुंदरता स्वयं बनाने वाले तो प्रभु हैं, फिर उनमें कितनी सुंदरता होगी ये तो आप स्वयं अपनी बुद्धि से परख लीजिए। बताते हैं इसमें एक दूसरा प्रसंग, मैं ये तो कथा यहीं थोड़ा सा देख करके एक उदाहरण दे रहा हूँ मात्र आपको, कि जब खरदूषण गया है भगवान राम से युद्ध करने के लिए, भगवान राम को जब खरदूषण ने देखा तो उसने कहा कि जे सुर नर मुर नाग मुन जेते और देखे हते जिते होते थे और देखी नहीं ऐसे सुंदरता। हमने सुर नाग नर मुनि जितने देखे कबू हमने इतनी सुंदरता काऊ देखी ही नहीं। ये इतने सुंदर पुरुष कौन हैं, और इन्होंने फिर भी मेरी बहन के साथ जो भी किया है नाक कान काट लिए हैं। जद्यप भगनी कीन कुरूपा और बद लायक नहीं पुरुष अनुपा। ये पुरुष मारने लायक नहीं है। ठीक वैसी बात हमारे देवों के देव महादेव के साथ है कि बाबा जब गए अपने
सभी के साथ, तो ऐसा लग रहा था कि अनुपम बाबा से ज़्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। और बड़े अच्छी तरह से उन्होंने गणों ने उनकी तैयारी की थी, बड़े भव्य तरीके से उन्हें सजाया गया था। नादिया पर बैठे बाबा जा रहे थे और बारात उनके उनके पीछे पीछे जा रही थी, जैसा कि होता है। उन्हीं की उन्हीं की परंपरा को लोग निभा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि बारात नगर के निकट पहुंच गई। नगर निकट बारात सुने आई और पुर खरबर शोभा दिखाई। जब नगर के निकट आ गई तो बहुत से बच्चे पहुंची, बहुत से बूढ़े पहुंचे, बहुत सी स्त्रियां पहुंची। जैसा आप जानते हैं गांव में जब बारात आती है तो लोग भाग भाग करके देखने जाते हैं। जब देखने गए बारात तो बच्चों ने देखा कि अरे ये तो देवों के देव महादेव हैं या क्या है भैया, इन पे तो सर पे लटके हुए हैं, ये तो नादिया पे बैठे हैं, बड़ा भयंकर रूप है इनका। तो अब जा करके जब बच्चे पहुंचे अपने घर तो क्या हुआ, तनसार व्याल कपाल भूषण नगन जटल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन निकट मुख भयंकरा। रजनी चढ़ा और जो जियत रहे हैं बारात देखत पुण्य बहुत ही कर सही, और देखें सो माँ विवाह घर, ये बात असल लड़कन कही। लड़कन ने जाके जकई बड़ा भयंकर है, सर्प लटक रहे हैं और भूत प्रेत सब नाच रहे हैं। जो बारात को देख के जिंदा बनो रहे वो बहुत भाग्यशाली है। घबराए हुए थे बच्चे सब। तो तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, इसके बारे में आप लोगों को शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, कि समझ महेश समाज सब जनक जनक मुस्काए, और वारन बुझाए विविध विद निडर हो डर जाए। बाल बुझाए विविध विद, बच्चों को बड़ा समझाया लोगों ने कि डरो मत, ये तो वैसे ही बाबा हैं हमारे, ऐसे ही रहते हैं ये हमेशा, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। और सब लोगों ने जाकर के कहा कि बारात आ गई है, बड़ी अच्छी बारात है, बहुत अच्छा दूल्हा है, और भगवान शंकर की फिर शादी के लिए जन्माशय में पहुंच गए। तो आज इस कथा को यहीं पर थोड़ा विराम देता हूँ, आगे वीडियो में थोड़ा सा आगे को हाल और समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार सभी।